तो इकोनॉमिक्स जीके से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सेल्फ क्लासेस में। सीरियल थे पहले क्वेश्चन की। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राजकृष्ण ने। तो इस अवधि में देश की औसत वार्षिक आर्थिक दर महज 3.5% के आसपास थी। यही वजह है कि 70 के दशक में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस धीमी विकास दर को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, राजकृष्ण। अगला क्वेश्चन, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, जी मेडल द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनवरत योजना भारत में लागू की गई। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1978 से 1979 के बीच। तो अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता था, भारत में 1978 से लेकर 1979 में लागू की गई। अनवरत योजना जनता सरकार द्वारा 1978 से 1980 तक चलाई गई। यह योजना गुन्नार मेडल द्वारा प्रतिपादित रोलिंग प्लान पर आधारित थी। इसी योजना में ट्राइसेम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसकी? ट्राइसेम की। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया। कूट का क्वेश्चन है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, सभी चारों, यानी संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समरूप में विकसित करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, समवर्ती सूची में। तो किसी भी अल्प विकसित देश के आर्थिक विकास हेतु वहां की पिछड़ी हुई कृषि तथा औद्योगिक व्यवस्था को एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति के रूप में बदलकर विकास के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उस पूरी प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग का गठन किया गया था? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग का गठन अप्रैल 1957 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो था वो मुंबई में है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना विकास के लिए योजना बनाना, प्रचार करना और सहायता प्रदान करना होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, ये भी कूट का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ए आपका जाएगा दूसरे के साथ, बी आपका जाएगा चौथे के साथ, सी जाएगा आपका पहले के साथ, और डी जाएगा आपका तीसरे के साथ। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरोड डोमर मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये आपकी महाल नोबिस मॉडल। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ये आपकी अशोक रुद्र मॉडल, और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपकी एस चक्रवर्ती मॉडल पे। ठीक है, इस हिसाब से
इस हिसाब से जो है डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, ए आपका जाएगा दूसरे के साथ, बी आपका जाएगा चौथे के साथ, ठीक है, सी आपका जाएगा पहले के साथ, ये मैंने गलत कर दिया दोस्तों, सी जाएगा आपका पहले के साथ और डी जाएगा आपका जो है तीसरे के साथ। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऊर्जा पर। तो भारत में छठी पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1980 से 1 अप्रैल 1980 से 1985 तक चली। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया था तथा प्राप्ति जो हुई थी वो 5.4% रही। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय 3.2% वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 3.2% वृद्धि की गई। इस योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, द्वितीय। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना तीव्र एवं बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाई गई थी। प्रथम योजना के कृषि क्षेत्र में उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ था इसमें, आपको बता दें। अतः योजनाओं ने यह विचार किया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसमें कृषि को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता देकर उद्योगों पर भी बल दिया जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कितना थी विकास दर? तो ये 7.8% थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो 1974 से लेकर 1979 के बीच थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी गुड क्वेश्चन दोस्तों। वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि की द्योतक है और कारण आर राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, छठी योजना में। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से लेकर 1961 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इन्हें क्रमशः रूस, जर्मनी और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या होती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 6। तो भारत में योजना के प्रारंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में किसी ने ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास दर की विकसित प्रदर्शित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक असफल योजना मानी जाती है। यह पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक के बीच लागू थी। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना।
तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, ये भी कोर्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। वर्तमान भारत सरकार जो है यह आपकी मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कौन सा क्वेश्चन राइट होगा इसमें? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, तो आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, यह सत्य है। और कारण आर गलत है क्योंकि भारत सरकार सामान्यतः सभी आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि प्रश्न में मुख्यतः यह दर्शाया गया कि सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है। इस हिसाब से जो है सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक विकास रणनीति अपनाई गई जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र सहित भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया गया। राजीव गांधी के नेतृत्व में इसकी अवधि 1985 से 1990 के बीच थी। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया गया। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रोफेसर PC महालनोबिस ने। दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका प्रोफेसर PC महालनोबिस राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन इसमें बढ़ा लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन में, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? क्वेश्चन ये। ठीक है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया था? ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है आपको बता दें बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वर्ष 2005-2006 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि के साथ साथ बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऊर्जा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1966 से 1969। तो तीसरी योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 तक घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आपको बता दें इस बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। 1966 से 67 के दौरान फिर से सूखे की समस्या भी जो है उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका 1966 से 1969 जो है भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। अगला क्वेश्चन, 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित संवर्धित दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दुगनी हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा 10 वर्षों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का प्रश्न आपके लिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई किस क्षेत्र में?
इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कृषि में, निर्माण कार्यों में, विनिर्माण में या परिवहन तथा संचार में। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।